चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रेलेवेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या आइटम चाहता है। फॉलोइंग आर दी रेलेवेंट आइटम्स ऑफ इनकम ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनमें क्या क्या आइटम इनकम का होता है वो देखिए। सब्सक्रिप्शन, इट इज अ पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो जब हम लोग इसके पहले वाला चैप्टर पढ़े थे जहां पे हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़े थे वहां पे भी हम लोग सब्सक्रिप्शन देखे थे। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अगर मान लीजिए आप किसी क्लब के सदस्य हैं तो आपको पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन देना होता है। मान लीजिए मंथली हो गया या क्वार्टरली हो गया या हाफ ईयरली या ईयरली, तो वो पैसा आ रहा है, तो इसलिए ये इनकम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, एंट्रांस फी और एडमिशन फीस, इट इज रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स एट द टाइम ऑफ देयर एडमिशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो 2010 से चल रहा है, ठीक है जी। अब 2018 में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 8 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ऑलरेडी बहुत मेंबर होंगे, वो कुछ पैसा देते होंगे, तो आप सिर्फ मेंबरशिप नहीं दोगे सब्सक्रिप्शन, आप एंट्रेंस फी या एडमिशन फीस भी आप देंगे, तो वो जो अमाउंट आप देंगे वो आपका इनकम में जाएगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। डोनेशन, अब देखिए जो संस्था होता है उसको डोनेशन मिलता है, चंदा मिलता है। डोनेशन इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम पर्सन, फर्म, कंपनी एटसेट्रा बाय वे ऑफ गिफ्ट। ये कौन दे रहा है, या तो कोई व्यक्ति या तो कोई बिजनेस या तो कोई कंपनी, गिफ्ट के तौर पे, उपहार के तौर पे। बट ओनली जनरल डोनेशन दैट टू ऑफ स्मॉलर अमाउंट एंड ऑफ रेकरिंग नेचर इज ट्रीटेड एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू इनकम। लेकिन जो डोनेशन जनरल है, ठीक है, छोटा अमाउंट है और रेकरिंग नेचर है, बार बार आपको मिल रहा है, वही आपको रेवेन्यू इनकम है। अब मान लीजिए आपको अगर 10 लाख रुपया डोनेशन मिल गया, ठीक है, तो ये छोटा अमाउंट नहीं है, ये आप एक साल में पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो जितना आप करंट ईयर में यूज करेंगे उतना ही आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, स्पोर्ट्स मटेरियल एटसेट्रा। अब देखिए ओल्ड न्यूज़पेपर हो या स्पोर्ट्स मटेरियल हो, ये जब आप बेच रहे हैं तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स और कंडेम्ड बुक्स, स्पोर्ट्स मटेरियल इज ट्रीटेड एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि ये सब आप जब बेच रहे हैं तो आपको पैसा मिल रहा है और ये पैसा किसका है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए ये सब रेवेन्यू इनकम है आपका। इंटरेस्ट रिसीप्ट, अब देखिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। The surplus funds may be kept in fixed deposit account in a bank or invested elsewhere. Interest received thereon is an item of revenue income. अब आपके पास जो एक्स्ट्रा फंड है, मान लीजिए ज्यादा फंड हो गया, ठीक है, तो ये पैसा आप क्या कर रहे हो, या तो फिक्स डिपॉजिट कर दे रहे हो या तो किस कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हो, तो इससे जो आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो भी आपका रेवेन्यू इनकम है, क्योंकि वो आपको करंट ईयर पे मिल रहा है, ठीक है, तो वो भी आप लेंगे। ग्रांट इन एड, local, state and central government and some government agencies give money to as grant in aid to not for profit organizations NPO। अब देखिए लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कुछ ऐसी और कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, ये लोग क्या करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट इन एड के नाम से पैसा देते हैं, ठीक है, तो वो भी आता है। Apart from these, there are numerous other items like rent of hall, sale of grass, income from entertainment, etc. अब देखिए और कौन कौन से आइटम से आपको पैसा आ रहा है। आपका कोई हॉल है, उसको आप रेंट पे दिए हो, या आपका सेल ऑफ ग्रास, आप ग्रास बेचे, आपको पैसा मिला, या एंटरटेनमेंट से आपको इनकम हुआ, ठीक है, तो ये सारा चीज आपका इनकम साइड में जाएगा। अब देखिए आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू एक्सपेंसेस के क्या क्या आइटम्स हैं। सम इंपॉर्टेंट आइटम्स आर एज फॉलोज, क्या है, खर्चा आपका सैलरी खर्चा है, वेजेस है, रेंट है, स्टेशनरी है, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर सम आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस विच आर कॉमन टू ऑल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एनपीओस। अब सैलरी, वेज, रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये आपका करंट ईयर का अगर है तो आप लेंगे। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर अगर वो अमाउंट है तो आप माइनस कर देंगे। ऑनोरारियम, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। इट इज द अमाउंट पेड टू द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी।
अब ऑनरारियम हम लोग किसको दे रहे हैं? उस आदमी को जो आपके कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का कुछ काम कर रहा है जिसके लिए उसको पैसा दिया गया है। Depreciation is provided on the fixed assets such as furniture, building and books, etc. अब देखिए, ये चीज आप फाइनल अकाउंट में भी पढ़े थे कि आपका जो फिक्स एसेट्स होता है, फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, बुक्स होता है, ये सब का डिप्रिसिएशन होता है, वैल्यू घटता है। तो जितना वैल्यू घट रहा है वो आपका करंट ईयर का है, इसलिए ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है। एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट, फेयर एक्सेट्रा, आप टूर्नामेंट कराए, कोई फेयर लगाए, उसमें जो खर्च हुआ वो भी करंट ईयर का, इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। और अदर आइटम्स रिलेटेड टू दी करंट ईयर। देयर आर न्यूमरस अदर आइटम्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अपकीप ऑफ ग्राउंड इफ इट इज अ स्पोर्ट्स क्लब, मेडिसिन, लॉन्ड्री इफ इट इज अ हॉस्पिटल एंड सो ऑन। अब और भी है बहुत सारे आइटम्स, अब वो डिपेंड करते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। मान लीजिए आपका स्पोर्ट्स क्लब है, तो आपको जो ग्राउंड है उसका देखभाल करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको लोग लगेंगे। अगर आपका हॉस्पिटल है तो मेडिसिन, लॉन्ड्री, यहाँ पे खर्च होगा। तो जैसी संस्था होगी उसका वैसा खर्च होगा।